तो एक तो वल्दियत की वैल्यू है, जब हम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं तो हमें सन ऑफ जरूर लिखना होता है। जब हम पूजा पाठ में बैठते हैं तो हमें गोत्र जरूर लिखना होता है, वो हमारी आइडेंटिटी है। अब ये नई बात सुनी है न्यूमरोलॉजी में, आप आइडेंटिटी से ही छेड़छाड़ कर देते हैं, तो ये कुछ समझ नहीं आया। हर नंबर का अपना एक दुश्मन सेट है। ओके। आप सिर्फ दुश्मन को आइडेंटिफाई कर लो। एक नंबर जो है वो सब नंबरों का पापा है, राजा है, सूर्यदेव है। उसका दुश्मन है नंबर 8। एक नंबर वाले ऋतिक रोशन जी और शादी करते हैं सुजैन खान से, जो कि 8 नंबर वाली है। 6 का दुश्मन है 3 और 9। 3 देवताओं के गुरु हैं, 6 नंबर राक्षसों के गुरु हैं। और जब भी आपने सुना हो 36 का आंकड़ा, वो यही है। इसका मतलब हमारे पूर्वजों को ये बात मालूम थी। 7 नंबर है कंफ्यूजन का। एक होंडा की गाड़ी है जैस, फ्लॉप है। JAZZ जो है वो 16 के 7 पे आता है। अच्छा जी, ये भी समझना बहुत जरूरी है। कर्व 23 के 5 पे आता है। नैनो 18 के 9 पे आता था। आपको याद है कि आपकी पुरानी हिस्ट्री में, जहां तक आपको याद हो सकता है, कि कोई ब्रांड अगर फ्लॉप हो गया हो तो क्या दोबारा उस ब्रांड को लॉन्च किया गया? नहीं करते, कभी नहीं करते। बेलिनो एक चमत्कार है जो 23 के 5 पे आता है, रीलॉन्च हुई। और आज देखो चमत्कार है। तो मतलब कॉर्पोरेट सर्विस बात को मानने लग गए हैं, बिल्कुल मानने लग गए, क्योंकि स्टेक्स इतने हाई हैं उनके। 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का नंबर है और वो इंट्यूशन पावर इतनी जबरदस्त है कि अगर उन्होंने दिल से कह दिया कि पापा मुझे आज लग रहा है बरसात होगी, तो कुदरत को बरसात करवानी पड़ जाएगी। विराट कोहली इज नंबर 5। कहां से कहां पहुंच गया लड़का। बिल्कुल पहुंच गया। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि सबसे स्पोर्टिव नंबर 5 है फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। आज जो है वो 5 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। जिसकी लाइफ में आ गया वो बल्ले बल्ले। अभी हम 4 बंदे इस कमरे में बैठे हैं, हम चारों के पास 5 नहीं है। दुख की बात ये है। तो 7 नंबर वालों को सबसे पहले ना कहना सीखना चाहिए। सिंगल 7 ब्लेसिंग्स है, लेकिन अगर वो डबल 7 है धोखा है, 777 है उससे ज्यादा धोखा है, 4 वाली 7 है बेड़ा गर्क है। डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है दोस्तों। हम जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमको एक नाम दिया जाता है, और जब हम ये पृथ्वी छोड़ जाते हैं तो हम कुछ नहीं लेके जाते, पर वो नाम हमारी फोटो के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। हम जब नहीं होते तब भी हमारी वल्दियत में भी लिखा जाता है सन ऑफ और डॉटर ऑफ स्वर्गीय फलाना फलाना, या मतलब माता ही हो या पिता हो या जो भी हो, वो नाम हमेशा हमारे साथ रहता है। वो नाम हमारे लिए वरदान है, श्राप तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो नाम जो हमारे साथ चल रहा है वो ही हमारी सक्सेस और हमारी फेलियर में उसका एक योगदान हो? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है, और अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए ही है। हो सकता है आप जिस चीज़ को ऐसे ही नज़रअंदाज कर रहे हो, शायद वही आपकी सक्सेस को रोक रही हो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं इस चैनल पे, तो अपना वैल्यूएबल 1 घंटा और लगाइए। हो सकता है ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ में वैल्यूएबल चेंज ला सके, एक माइलस्टोन साबित हो सके। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संदीप बजाज जी, डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम ब्लेस्ड डियर, आपने मुझे बुलाया, रियली ग्रेटफुल डियर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हमने अपने शास्त्रों में सुना है, जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, देखिए नाम की तो बहुत वैल्यू है, लेकिन हम जो नाम बोलते हैं और नाम के साथ अपना गोत्र लगाते हैं, तो एक तो वल्दियत की वैल्यू है। जब हम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं तो हमें सन ऑफ जरूर लिखना होता है। जब हम पूजा पाठ में बैठते हैं तो हमें गोत्र जरूर लिखना होता है, वो हमारी आइडेंटिटी है। अब ये नई बात सुनी है न्यूमरोलॉजी में, आप आइडेंटिटी से ही छेड़छाड़ कर देते हैं, तो ये कुछ समझ नहीं आया। छेड़छाड़ कहीं नहीं हो रही बेदी जी। हाँ जी। मेन बात क्या है, 100 साल पहले कुछ और चलन था, 1000 साल पहले कुछ और चलन था। पिछले 50 साल से या 60 साल से न्यूमरोलॉजी ने अपने आप को फैलाने की कोशिश की है। बॉम्बे में हमारे एक बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत नेम फेम वाले हैं, उनके पिताजी ने इस प्रोसेस को करना स्टार्ट किया। हालांकि उनको रोज के 100 रुपये भी नहीं आते थे। ओके। वो इस विद्या के बहुत बड़े माहिर थे और उनको 100 रुपये भी कमाई नहीं आती थी रोज की। 7 लोगों का परिवार था, रोटी भी नहीं चल पा रही थी।
पर एक जुनून था उनके दिल में कि मुझे इस विद्या को फैलाना है। और जैसे जैसे हम उनके बारे में पढ़ते गए, समझते गए, वही आगे जाके इस विद्या को आगे बढ़ा किया उन्होंने। आज आपको क ख ग आती है? नहीं आती। अब सोचो, आप और मैं तो फिर भी पढ़े हुए हैं, हमारी शायद पिटाई हुई होगी कि भैया ये सीख लो, ये सीख लो, ये सीख लो। ठीक कह रहे हैं। आज जो बच्चे हैं ना, तो आप उनको पिटा सकते हो, ना उन्हें डांट सकते हो। उन्हें कहाँ आता है क ख ग? अगर मान लो किसी का नाम है रामेश्वर दयाल, अब पीछे उसका गोत्र लगता है भारद्वाज, रामेश्वर दयाल भारद्वाज। आज के बच्चे तो पहले इतना बड़ा नाम यूज ही नहीं करना चाहते हैं। नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि चलन कैसे चलेगा? सन ऑफ आरडी हो जाएगा वो। तो वो जो चलन चल रहा है, पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं सब चीज इंडिया की बहुत बढ़िया है, हमने हर चीज पे तरक्की हासिल करी है। न्यूमरोलॉजी कोई आज की साइंस नहीं है, ये तभी से स्टार्ट थी जिस समय यहां से हमने कहीं भी गणना स्टार्ट की थी। अब गणना का सबसे बढ़िया वर्णन कहां पे है? हनुमान चालीसा में। अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, हाँ जी। तो उसमें क्लियर लिखा है कि हनुमान जी ने सूर्य भगवान को देखा और वो उनके पर आकर्षित हो गए और वो उड़ के चले गए। ठीक है ना? उसके बाद उसमें बताया गया संस्कृत में कि दूरी कितनी है। करेक्ट। नासा ने जब चेक किया, उतनी ही दूरी आई, विद बहुत लिटिल उसके अंदर वो माइनस प्लस था, बट कितने साल पहले हमने ये डिफाइन कर दिया। हनुमान चालीसा आज की तो बनी हुई नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमेरिका तो अब उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है खाली कि हाँ भाई इन्होंने जो कहा है वो बढ़िया कहा है, एक्सीलेंट कहा है। हम जब नंबरों के साथ तब से जुड़े हैं, तो आज भी तो वही नंबर अपना खेल खेल रहे हैं, वही हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और न्यूमरोलॉजी कहती है आपकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। मेरी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती। वो अलग बात है कि मेरे अगर ताया जी आते या मेरी बुआ आती, वो स्कूल में कुछ और डेट ऑफ बर्थ लिखवा देती, तो इट वॉज रॉन्ग। जब भी होना चाहिए वो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से ही काम होना चाहिए। ओके। जो बीत गया उसको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर मेरे को पता है कि मेरी 2 डेट ऑफ बर्थ है, तो जब भी मैं किसी एस्ट्रोलॉजर वाले के पास जाऊं, न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाऊं, तो मुझे ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से ही काम करना है। डॉक्यूमेंटेड नहीं, जो ओरिजिनल है उसी पे। जो ओरिजिनल है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 को ऐड किया तो आया 8, और 17 जमा 11 जमा 1971 को किया तो टोटल आया 28 का 1। 17 नवंबर 1971 जो मेरा भाग्यांक आया है, वो मेरा ड्राइवर जो आया है वो 8 है, और जो मेरा कंडक्टर आया है वो 1 है। ओके। ये दोनों अब आपस में कितने कॉम्पैटिबल हैं, ये सारी स्टोरी है। कोई सी भी डेट ऑफ बर्थ आप उठा के देख लो, हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये 2 फैक्टर आएंगे। एक है ड्राइवर जो उस डेट ऑफ बर्थ को चलाता है, एक है कंडक्टर जो बाद के 40 साल आपको पूरी लाइफ का एंजॉयमेंट करवाता है। तभी उसका नाम दिया गया है भाग्य अंक या डेस्टिनी नंबर, कि आपकी डेस्टिनी आपको कहां लेके जाना चाहती है, वो लास्ट के 40 साल डिसाइड होगा। 35 साल के बाद आपका कंडक्टर एक्टिवेट हो जाता है। शुरू के जो 35 साल या 40 साल हैं वो ड्राइवर का रोल रहता है। तो जैसे जैसे आप इस विद्या के साथ समझते जाओगे, आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि इससे बढ़िया तो कोई स्पोर्ट ही नहीं है। मैं भगवान में विश्वास करता हूं, मैं पूजा पाठ नहीं कर सकता। मेरा अपना ये मानना है अगर कोई पंडित जी मेरे लिए पूजा करते हैं तो मेरे अंदर भी उतना समर्थ होना चाहिए कि मैं वो पूजा कर सकूं। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैंने तो संस्कृत में पढ़ाई करी नहीं है, तो मेरी पूजा गलत हो सकती है। मैं वो जो वचन बोलने हैं या जो उनका उच्चारण है वो गलत हो सकते हैं। तो हमारे में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ लो, उसमें अंदर हमें समझना है कि 1 नंबर पे आशीर्वाद लेके जाना है या 5 पे या 6 पे। इससे आसान काम हो ही नहीं सकता। हर एक के लिए ये तीनों नंबर बहुत सपोर्टिव रहेंगे, 1, 5 और 6। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं 17 तारीख वाला हूं, मेरा 1 दुश्मन है, तो मुझे लाइफ में सिर्फ 2 नंबरों से आशीर्वाद लेना है, नंबर 5 एंड नंबर 6। बस इतनी सी स्टोरी समझनी है। और दुख की बात क्या है बेदी साहब,
85% लोगों के पास 5 का अंक मिसिंग है। ओके 85% लोगों के पास 5 का अंक मिसिंग है। 2025 से हम सबको 5 मिला है। अब ये 9 साल बाद होगा। उससे पहले जो होगा, या तो हम 5 तारीख को पैदा हों, या 14 को पैदा हों, या 23 को पैदा हों, या 15 को पैदा हों, या 25 को पैदा हों। पूरे कैलेंडर मंथ में ये 5 दिन ही हैं जो आते हैं 5 के आशीर्वाद के। या फिर आप मई के महीने में पैदा कर लो, बस वही हो सकता है। हाँ जी। तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर मई में पैदा हुए हैं तो वो तो मंथ 5th हुआ ना। हाँ। लेकिन हम तो भाग्यांक और मूलांक को जोड़ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ तो पूरी लिखी जाएगी ना। ओके मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1974, ड्राइवर हो गया 3, और टोटल हम करेंगे तो कंडक्टर आ जाएगा 2, पर 5 तो आ गया ना मई के महीने से। अच्छा, तो मतलब सब डिजिट्स की अपनी अपनी एक वैल्यू है। यस, हमें सबको डिजिट को देखना है, ऐसा नहीं सिर्फ ड्राइवर या कंडक्टर को देखना है। पूरी लोशो ग्रिड के लिए डेट काम करेगी। उसमें आप ज्यादातर देखोगे 85% लोगों के पास 5 का अंक ही नहीं है, और यही उनकी तकलीफ का कारण है। तो जो मई में पैदा हुए हैं, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा लकी हैं। मच बेटर, ओके क्योंकि भगवान ने उनको एक स्पेशल आशीर्वाद देके देता है। वैसे मैं बता दूं, जो हमारे यूके के प्रेसिडेंट अभी बने थे, उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा। 12 मई 1974। ओके ये फर्क है। जी। तो जैसे आपने 2 वर्ड बोले, भाग्यांक और मूलांक। जी। जितना मैं समझाऊं, मैं इसलिए क्लियरिफाई कर दूं, अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऑडियंस तक गलत मैसेज ना जाए, कि जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आपने बोला आपकी डेट ऑफ बर्थ 17th है, तो 1 + 7 8 आपका भाग्यांक हो आपकी गया। डेट ऑफ बर्थ क्या है ये बताओ। चलो 21 जैन बस इतना ही, अभी रुक 1976। जाओ। हाँ जी, 21 को टोटल किया तो क्या आया? 3 आया। तो ये आपका मूलांक है। भाग्यांक हो, बस ये भाग्यांक हुआ, ये मूलांक हुआ। ये मूलांक हुआ। हाँ, इसको ड्राइवर कहते हैं। ओके मैं आज भी अपने गुरु श्री अरविंद सूद सर का थैंक्स कहना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। उन्हीं के बनाए हुए ये 2 वर्ड हैं, ड्राइवर और कंडक्टर, समझाने के लिए। क्योंकि हर बस या हर ट्रक में 2 ही लोग मेन होते हैं, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। ठीक है ना, सारा भार इन्हीं पे ही है। तो 21 को मैंने टोटल किया तो आया आपका ड्राइवर 3। अब आप मुझे पूरी डेट ऑफ बर्थ बताओ फिर दोबारा से। 21 जैन 1976। ठीक है, 2 + 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 6, इसको पूरा टोटल करेंगे तो ये आपका टोटल आएगा 9। करके देखोगे आप तो वो क्लियर हो जाएगा। मैं चूंकि उसको सिंगल पे ले गया हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है। आपको थोड़ा उसमें देखना पड़ेगा कि शायद वो 27 आ रहा है या 27 आएगा तो वो 9 आ जाएगा, कुछ ऐसा उसके ऊपर होगा। पर चूंकि मैं वो कैलकुलेशन इतनी फास्ट कर लेता हूँ, 13 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो इसलिए उतरा हुआ है मन के अंदर, और कोई बात नहीं है। अब आपका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 9 है। शुरू के 40 साल ड्राइवर का रोल है, मूलांक का रोल है। बाद के 40 साल कंडक्टर का रोल है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि 156, उसके बाद कोई सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर है तो वो है नंबर 3। सबसे बढ़िया नंबर है उसके बाद 3। प्रॉब्लम क्या है कि 3 वाले कभी पैसे के पीछे नहीं भागते। आप बताओ, आप कितना पैसे के पीछे भागते हो? नहीं, मैं पैसे को वैल्यू नहीं देता। नहीं देता। आप ज्ञान को वैल्यू, संबंधों को और ज्ञान को, नॉलेज को वैल्यू। अगर मैं एक छोटी सी बात आपके लिए बोलूं तो आप मुझे बताना मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं। यू आर अ गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। यू हैव डिकोडेड एवरीथिंग सर। क्योंकि कारण क्या है, 3 नंबर जो है ओवर इमेजिनेटिव है। Right. दे आर मल्टीटास्कर। इसी वजह से इनका शिप डूब जाता है। ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, क्योंकि माइंड में इनके हर समय 100 फाइल्स ओपन होती हैं। करेक्ट। उसी वजह से इनको प्रॉब्लम आ जाती है। फोकस नहीं हो पाता इनका। यही अगर ये फोकस करके एक बाई एक काम करें, पहले इसको खत्म करना है फिर इसको खत्म करना है, पूरी अपनी प्लानिंग बनाए, देखो रिजल्ट ही कुछ और है। तो गुड फिनिशर होने के लिए क्या करना होगा मेरे को? उसके लिए आपके नेम के स्पेलिंग चेक होंगे। उसके लिए आपकी फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, कौन कौन सी रेमेडीज हैं वो आपको बताई जाएंगी।
सबसे पहले तो ये ब्लैक कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। ओके। यही सबसे बड़ा आपके लिए ब्लेसिंग्स हो सकती है कि वाइट और ब्लैक और डार्क ब्लू आपके दुश्मन हैं। जैसे आपने कोट पहना है, ये बहुत सुंदर है, बट ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। नाभि से नीचे का हिस्सा इम्प्योर होता है, वहां कुछ भी पहनिए अलाउड है। ब्लैक ट्राउजर्स, ब्लैक सॉक्स, कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है, पर आपको ऊपर नहीं पहनना चाहिए। ओके। वो मेन ध्यान रखो, इसी से ही फर्क आ जाएगा लाइफ में। 43 डेज इसको फॉलो करके देखो और देखो कैसे कैसे सक्सेस स्टोरियां बनती हैं। जी। तो जैसे आपने बताया कि कलर्स और आपने साथ में नंबर्स बताए, तो क्या हम और बात कर सकते हैं नंबर्स की डीप की? अच्छा, कौन से नंबर पे कौन सा कलर चलता है और किस नंबर, जैसे आपने, अभी तो आपको मेरे बारे में 2 ही बात मालूम है। आपको नहीं मालूम कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, जी। आपको नहीं मालूम कि मेरा और प्रोफेशन क्या है, आपको नहीं मालूम मेरा फैमिली साइज क्या है, लेकिन आपने डिकोड कर दिया मेरे को, और बहुत जल्दी कर दिया और सही किया। तो क्या हम इसके बारे में कुछ और डीप जानना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ जो हमारे सारे ऑडियंस हैं वो सब 3 और 9 वाले तो नहीं है? नहीं है। और आपने जो मेरे को डिकोड किया वो आपने ड्राइवर से किया या कंडक्टर से किया? दोनों को समझते हुए करा है। नो डाउट यू आर अ ह्यूमैनिटेरियन पर्सन। मैं अगर आपको नहीं भी जानता हूं और मैंने ये कहा कि हे राहुल भाई, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास घर पे भोजन के पैसे नहीं हैं, आप ही मेरे जो हो भगवान हो, आप मेरी रक्षा करो, आप ही मेरे को इस कार्य से बचा सकते हो। इतना सब कुछ कहना नहीं पड़ेगा, मैं उससे पहले दे दूंगा। पहले ही पैसे दे दूंगा। तो ये थोड़ी स्टोरी बनानी पड़ती है ताकि आपको अंदर से बिलीव हो जाए। अब आपने तो पैसे दे दिए प्यार से और मैं चला ठेके में, आपको तो नहीं पता ना। क्योंकि वो स्टोरी मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि मेरे मन में छल कपट है। तो आपको वहां थोड़ा ना कहने के लिए रुकना पड़ेगा। No doubt you are a emotional fool. I can clearly say that. And I agree. क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर जहां जहां बैठ गया वो अपना काम करेगा। तो उसमें 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, जो आपको 66% आशीर्वाद दे रहा है कि आप इमोशनल फूल हो। वहां से सारी प्रॉब्लम आती है। अब सोल्यूशन कैसे लेना है वो हम धीरे धीरे जब बैठेंगे पूरा उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, जो मेन चीज है, आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको बताना चाहूंगा, न्यूमरोलॉजी में 9 ही नंबर है। वैसे तो 9 ही ग्रह होते हैं, 9 ही नंबर है। हर नंबर का अपना एक दुश्मन सेट है। ओके। आप सिर्फ दुश्मन को आइडेंटिफाई कर लो, आप सिर्फ दुश्मन को आइडेंटिफाई कर लो और उससे दूर रहो, उससे अपनी क्लैरिटी ले लो बस। ठीक है। एक नंबर जो है वो सब नंबरों का पापा है, राजा है, सूर्य देव है। उसका दुश्मन है नंबर 8। तो एक वाले को कभी भी 8 नंबर वाले से ना तो मैरिज करनी है, ना उससे बिजनेस पार्टनरशिप करनी है। अब दुख की बात क्या आती है राहुल भाई, कि यहाँ पे राम से बड़ा राम का नाम तो है, बट साथ में ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके। यस। एक नंबर वाले ऋतिक रोशन जी और शादी करते हैं सुजैन खान से, जो कि 8 नंबर वाली है। ये कुदरती है। मैं जैसे 8 नंबर, तो इसलिए अट्रैक्शन भी होगा और बाद में रिपल्शन भी होगा। रिपल्शन भी होगा, क्योंकि जब एक छत के नीचे रहेंगे तो गोलियां चलेंगी। करेक्ट। ये फर्क है। तो जब मैंने अपनी गाड़ी, आप ये कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड को वाइफ नहीं बनाना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ देखो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि देखो होता क्या है, मेरे पास वैसे कितने टेस्टिमोनियल हैं कि सर हमारी तो अफेयर तो 4 साल चला। मैं अपनी स्टोरी ले लेता हूँ, दूर क्या जाना है। मेरी बीवी है 6 फरवरी 1971, ड्राइवर 6, कंडक्टर 8। मेरा ड्राइवर 8, कंडक्टर 1 है। आप पहले पूरी स्टोरी सुन लो, फिर इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा था। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिससे अफेयर करना है उसे शादी नहीं करनी है, बिल्कुल करो। लेकिन वहां पे शादी के पहले क्या होता है कि आप अपने घर चले गए, वो अपने घर चली गई। ठीक कह रहे हैं। वहां झगड़े नहीं होने वाले। हाँ जी। वहां तो सिर्फ प्यार व्यार वाली बातें होनी है, क्योंकि 24 घंटे एक छत के नीचे नहीं है। अब जब शादी होगी तो उससे 48 घंटे में ही लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। ये मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो सिर्फ हमें समझना है कौन किसका दुश्मन है। एक का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है।
अच्छे। इसको सिर्फ समझ लो बस। जो भी 2 तारीख को पैदा हुए हैं 2, 11, 20, 29, उनके दुश्मन है 4, 6, 8, 9। 3 नंबर जो है, जैसे आपका ड्राइवर 3 है, उसका एक ही दुश्मन है नंबर 6। ओके। भाभी 6 नंबर वाली तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो बच गए आप। मेरी वाली 6 नंबर वाली है। तो जैसे भी है, 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9 and 2 है, विद 4 and 8 भी है, पर उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं 4 and 8। क्यों? क्योंकि अगर जैसे आप 4 वाले हो और आपने ये काले कपड़े पहने हैं, तो आपने 4 को अपने पे बुला लिया, तो वो आपके लिए और टेंशन देगा। 4 वाले की शादी 4 वाले से, 4 वाले की शादी 8 वाले से कभी नहीं करवानी है। तो 4 वाले को 9, 2 and 4, 8 से दूरी बनाए रखनी है। न्यूमरोलॉजी का सबसे बेस्ट नंबर, सबसे आशीर्वाद देने वाला नंबर है नंबर 5। उसका कोई दुश्मन नहीं है। और दुख की बात मैंने बताई अभी आपको कि 85% लोगों के पास 5 का अंक है ही मिसिंग है। 6 का दुश्मन है 3 and 9। 5 का कोई दुश्मन नहीं है। तभी हम लोगों को सोल्यूशन 80% सोल्यूशन 5 पे ही देते हैं। 6 का दुश्मन है 3 and 9। 3 देवताओं के गुरु हैं, 6 नंबर राक्षसों के गुरु हैं। और जब भी आपने सुना हो 36 का आंकड़ा, वो यही है। ओके। यस। इसका मतलब हमारे पूर्वजों को ये बात मालूम थी, जो 36 का आंकड़ा आप कहावत कभी भी खाली बैठे हो तो हिंदी में 3 बनाना। हाँ जी, और हिंदी का 6 उसका उल्टा है। उल्टा है, दोनों पीठ करके खड़े। हाँ जी। कितना उनके पास ज्ञान था। हम तो उसी चीज पे लेके चल रहे हैं, सिर्फ उसको रिवाइव कर रहे हैं कि वो चीज लोग भूल गए हैं, उसको सिखा रहे हैं बस। और कुछ लोग कहते हैं 3, 6, 9 इज अ फैमिली। बिल्कुल नहीं है डियर। 3 देवताओं के गुरु हैं, उनकी राक्षसों के गुरु से कभी नहीं बने। राक्षसों के गुरु को क्या आशीर्वाद था? वो जब भी कोई चीज चाहते थे वो शंकर भगवान पे चले जाते थे। और वो कौन है? वो महादेव। उन्होंने कभी किसी को मना ही नहीं किया, जिसको जो चाहिए मुझसे ले जाए। वो तो तथास्तु कहने के लिए पैदा हुए हैं महादेव। हमें सिर्फ समझना है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप जैसे देवताओं के गुरु वाले हो, आप जितना नॉन वेज खाओगे, कुछ आप 6 नंबर वालों के साथ रहोगे, उतनी टेंशनें आपकी लाइफ में आएगी। आप जितना सात्विक जीवन जो करोगे, उतना आपको हाइट में लेके जाएगा ये नंबर। ये फर्क है। सो 6 का दुश्मन है 3 and 9। आपको कभी भी 6 वाले से बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी है। ओके जी। 7 नंबर 5 नंबर के बाद ऐसा नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। आप उससे ब्लेसिंग्स ले सकते हो, पर ज्यादा ब्लेसिंग्स हम नहीं लेते, क्योंकि उसका कारण क्या है? 7 नंबर है कंफ्यूजन का। एक होंडा की गाड़ी है जैज, नाम जरूर सुना होगा, आप वैसी गाड़ियों के एक्सपर्ट हो। हाँ जी। फ्लॉप है, बिल्कुल फ्लॉप। JAZZ जो है वो 16 के 7 पे आता है। अच्छा जी। ये भी समझना बहुत जरूरी है। कर्व 23 के 5 पे आता है। नैनो 18 के 9 पे आता था। क्योंकि फिर गाड़ियों वाली बात करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि वो फ्लॉप क्यों हुई। अकेली बेलिनो एक ऐसी गाड़ी है राहुल भाई, जो चमत्कार हुआ। बेलिनो जब लॉन्च हुई आज से 15 साल पहले या 12 साल पहले, तो उसका साइज बहुत बड़ा था। वो होंडा सिटी की तरह गाड़ी थी, और इन्होंने अपने सोचा कि भाई चलो हम उसको बीट कर लेंगे, पर नहीं कर पाई है। बाद में हैचबैक कर दी। हाँ, बाद में। तो वो गाड़ी पहले बंद हो गई। हाँ जी। ठीक है ना? आपको याद है कि आपकी पुरानी हिस्ट्री में जहां तक आपको याद हो सकता है कि कोई ब्रांड अगर फ्लॉप हो गया हो, तो क्या दोबारा उस ब्रांड को लॉन्च किया गया होगा? नहीं करते, कभी नहीं करते। बेलिनो एक चमत्कार है जो 23 के 5 पे आता है। मैं भी आपको सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगा कि बेलिनो जो है वो 23 के 5 पे आता है, रीलॉन्च हुई, और आज देखो चमत्कार है। बिल्कुल। ऐसे ही रिड्स 14 के 5 पे आता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि न्यूमरोलॉजी में 3 ही नंबर सुपर स्ट्रॉन्ग है, 1, 5 and 6। और अब कंपनी वालों को समझ में आ रहा है। स्पिनी के स्पेलिंग देखे आपने? ध्यान नहीं दिया। SPINNY। ओके। 23 के 5 पे आता है। सिर्फ हमें समझना है कि जो सामने वाइब्रेशन आ रही है वो क्या डिकोड करके लेके इसका मतलब कॉर्पोरेट्स अब इस बात को मानने लग गए हैं। बिल्कुल मानने लग गए हैं, क्योंकि स्टेक्स इतने हाई हैं उनके। यस।
600 करोड़ की गाड़ी आप लॉन्च करते हो और उसके ऊपर एक वी ना लगा के आपने देख लिया नैनो का क्या हाल हुआ। नैनो में कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक ए और ऐड कर देना था या एक डबल एन लगा देना था, काम हो जाता। पर अब उन्हें वो समझ में आया जाके। तो जैसे आप नैनो की न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं या जैज की कर रहे हैं, तो आप खाली जैज गिनते हैं या होंडा जैज गिनते हैं? सिर्फ उसका ब्रांड को हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि होंडा तो होंडा ही है। ओके। होंडा भी 16 के 7 पे ही आता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि होंडा की स्टोरी अगर आप पढ़ो तो कितनी बारी फ्लॉप हुई है। आप उसके ओनर की पूरी स्टोरी पढ़ो, उसके 1941 में उसकी फैक्ट्री पे बम गिर गए थे, उसके बाद भी कितने लॉसेस उसके पास आए, पर उसने फिर अपने आप को एनर्जी दी है। तो कंफ्यूजन का नंबर है नंबर 7, हमें उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। नोकिया वॉज ऑल्सो 7। ये छोटे छोटे आपको ब्रांड नेम बता रहा हूं। कोडेक आज कहाँ है? क्या 7 केतु है? जस्ट केतु है। कोडेक कहाँ है आज? कहीं नहीं, खत्म हो गए। और कितना बड़ा साम्राज्य था, 16 का 7। तो जिस समय मैंने कंपनी स्टार्ट करी है और उस समय मुझे कोई कहता है भाई साहब 16 तो बेकार है, वो कहता चल बे चल, मेरे पास इतना अच्छा काम है, मैं कोडेक का मालिक हूं, मेरे कैमरे सारे बिक रहे हैं, पर ये 4 विजन नहीं है। राइट। वहां पे अगर कोई सलाह दे रहा है तो आप सावधान हो जाओ। तभी मैंने जैज के बारे में बताया। हाँ जी, हाँ जी। कि इतनी बढ़िया गाड़ी थी, होंडा सिटी के उन्होंने तोड़ बनाया था कि जो छोटे लोग लेना चाहें, और मजा उसमें पूरा का पूरा था, एसेसरी पूरी की पूरी थी, पर फ्लॉप हो गई। हमें सिर्फ समझना है स्पोर्ट कहां से लेना है। अगर गलती कोई प्रोडक्ट से लॉन्च हो गया है तो उसको रीलॉन्च कर दो। अमूल मक्खन देखो ना, कितने साल से भाग रहा है, 14 के 5 पे आता है। दुबई को ही देख लो। यूएसए का पूरा नाम आपको पता ही होगा क्या है? हाँ जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो 77 के 5 पे आता है मेरे भाई। ओके। ये फर्क है। स्विट्जरलैंड 23 के 32 के 5 पे आता है। राडो घड़ी वो देखो आप, कितना बड़ा आशीर्वाद है, 14 के 5 पे आती है। तभी सिर्फ समझने की बात है कि हर नंबर का अपना विश्वास है, अपना जादू है, पर सबसे सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर 156 है। अभी उसी चर्चा पे वापस चलते हैं। नंबर 7 पे ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे। कई लोग होते हैं अपनी गाड़ियों का नंबर 7777 0077 चलेगा क्योंकि वो टोटल 5 पे आ रहा है, पर 7777 टोटल 28 का 1 आ रहा है जो टेंशन दे जाएगा। तो ज्यादा 7 को लाइफ में नहीं लेके आना, उससे हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, टेंशन भी हो सकती है, धोखे भी मिलते हैं। नंबर 8 जो है उसके दुश्मन है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 4 एंड नंबर 8। ये सिर्फ थ्योरी, एक बार सब बच्चे आपके प्रोग्राम जो सुन रहे हैं ना वो लिख लेंगे तो उन्हें क्लियर हो जाएगा। और जब भी देखना है ड्राइवर, तो और 2 और 8 आपस में दुश्मन है, लेकिन जब 2 और 8 मिल गए तो 10 हुआ, 10 का टोटल 1 हुआ। वर्स्ट वाला 1 हुआ। अच्छा, वो वर्स्ट वाला 1। 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? मून को। मून को। मून में क्या हुआ? पानी। हाँ जी। 8 नंबर क्या है? शनि। शनि क्या है? लोहा। लोहे में पानी गिरेगा तो क्या होगा? जंग लग जाएगा, रस्टेड लाइफ हो गई। तो जो आदमी 28 को पैदा हो रहा है उसकी लाइफ में हर्डल्स है, जैसे कि धीरू भाई अंबानी, और उनके घर में पैदा होता है बेटा उनका 19 नंबर वाला, जो कि सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये फर्क है। 1 और 9 भी 1 पे आ रहा है और 2 और 8 भी 1 पे आ रहा है। पर 1 और 9 बहुत बड़ा आशीर्वाद है, 2 और 8 एकदम पिटा हुआ आशीर्वाद है। ऐसे ही 8 का दुश्मन है 1 2 9 4 8 और 9 का दुश्मन है 6 4 2 8 9। मैं फिर दोबारा बोलता हूं ताकि जो थोड़ा बीच में लोगों को नहीं समझ में आया वो एक बार पूरा रिकॉल कर लेंगे। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4 6 8 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9 और 2 ब्रैकेट में 4 8 है, 5 का कोई दुश्मन नहीं है, 6 का दुश्मन 3 और 9 है, 7 का कोई दुश्मन नहीं है, 8 का दुश्मन 1 2 9 4 8 है और 9 का दुश्मन 6 4 2 8 9 है। बस सिर्फ इतना याद कर लो, बस जिंदगी में यही न्यूमरोलॉजी है। जिसने ये याद कर लिया, मेरी तरह तोते की तरह रट लिया, जिंदगी पार है। और कुछ भी नहीं है न्यूमरोलॉजी। किसी से एक ही दफा लाइफ में आपने कंसल्टेशन लेनी है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, दोबारा उसको समझना ही नहीं है। एक ही बारी नाम रेक्टिफाई होना है, करेक्ट। उसके बाद आपने उसको एनर्जी देनी है। बस एनर्जी देने के टूल्स क्या हैं?
अपनी ईमेल आईडी चेंज कर लो, अपना बिजनेस कार्ड के ऊपर उसको कर लो, उसकी जितना हो सके अपना सोशल मीडिया पे कर लो, अपने घर के बाहर उसकी नेम प्लेट लगा लो नए नाम की, अपने ऑफिस के बाहर नेम प्लेट लगा लो। जितना इस नेम को ट्रैवल कराते जाओगे अब आप जैसे आप रहते हो हरिद्वार, मैं रहता हूँ दिल्ली, मैंने आपको अपना बिजनेस कार्ड दिया, आप हरिद्वार पहुंच गए तो मेरा नाम हरिद्वार पहुंच गया ना। उसके बाद आपने जिनसे मिले होगा, यार मैं इस भाई से मिल के आया था, मेरी ब्रांडिंग शुरू हो गई। ये फर्क है कि नए नेम के साथ जब आप चलोगे तो आपको वहां पे बहुत बढ़िया स्पोर्ट आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। जी गॉट इट। तो जैसे आप बता रहे थे, आपने हमें बता दिया 1 से लेकर 9 तक सब नंबर्स का आपने बता दिया कि उनके दुश्मन कौन कौन है। अब हर नंबर का एक एट्रीब्यूट भी होता है ना? तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 1 से लेकर 9 तक आप हमें आराम से ये बताएं कि एक नंबर वाले जो बंदे हैं उनमें क्या खूबी होती है और क्या कमजोरी होती है। देखो, हर नंबर में कोई ना कोई खूबी भगवान ने दी है। 1 नंबर जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। ऐसे लोग बचपन में भी लीडर्स की तरह बिहेव करेंगे, बड़े होते हुए भी लीडर्स बनेंगे और आगे जाके भी लीडर बनेंगे, चाहे वो अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे वो अपने देहात के अंदर हो। डिस्टिंग्विश अलग अलग हो सकते हैं कि ये भैया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है, ये गांव के अंदर वहां पे सरपंच बन गया, बट इनके अंदर एक क्वालिटी है कि इनको टॉप ऑफ द टॉप जाना है। गलती से मेरा भी कंडक्टर 1 है, अच्छा, तो मुझे यही कंडक्टर 1 जब से मेरा एक्टिवेट हुआ 42 इयर्स के एज के बाद, वो मुझे आशीर्वाद दे रहा है, वरना मेरे में कोई खूबी नहीं राहुल भाई, ये कंडक्टर 1 का ही आशीर्वाद है। 2 नंबर वाले जो हैं वो मून का नंबर है। ऐसे लोगों को कुदरत का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि उनकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होती है। लाइफ में अगर आपकी फैमिली में कोई 2 नंबर वाली बिटिया है, या आपकी सिस्टर है, या आपकी मदर है, या आपकी कोई साली है, कोई दूर की फ्रेंड है, कोई नोन है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में 22 आ गया, सिंगल 2 आ रहा है तब भी है, लेकिन अगर 22 आ गया, उससे जरूर गुड लक मंगवाओ। अच्छे, हाँ, क्योंकि अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं सबके पास 22, 222, 4 बारी 2 है। जैसे कल भी डेट थी 2 सितंबर 2025, तो उसमें मूलांक भी 2 था और भाग्यांक भी 2 था और 4 बारी 2 आ रहा है। ऐसे बच्चे से सिर्फ आपने गुड लक विश मंगवानी है कि बेटा पापा मम्मी को सिखा दो कि जब भी मैं ऑफिस के लिए जाऊं, मम्मी उस बच्चे को क्या बोलेगी, पापा को गुड लक विश करो, बस इतनी सी बात बोलनी है, काम हो जाएगा। 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का नंबर है और वो इंट्यूशन पावर इतनी जबरदस्त है कि अगर उन्होंने दिल से कह दिया कि पापा मुझे आज लग रहा है बरसात होगी, तो कुदरत को बरसात करवानी पड़ जाएगी। इतना सुपर स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग। बट बात वही है, दिल से, मुंह से नहीं, और अपने लिए नहीं, दुनिया का भला करो। जितना ये दुनिया का भला करेंगे उतना आपके लिए स्टोरी समझ में आएगी कि कितनी अच्छी सक्सेस स्टोरी इसमें हो सकती है। नंबर 3 वाले आप भी हो, बहुत बढ़िया आशीर्वाद है, बहुत सात्विक लोग हैं। इनके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये हर समय, इनके साथ एक ही प्रॉब्लम है, ये हर समय जो है 100 फाइल्स अपने माइंड में ओपन करके रखते हैं। बिल्कुल ठीक बात। ये भी मैं देख लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, ऐसे में हो जाएगा, वैसे में हो जाएगा, जो इनके पतन का कारण बनता है। नो डाउट बहुत अच्छी सोल होते हैं। आप रजनीकांत देखो 3 वाले हैं, श्रेया घोषाल देखो 3 वाले हैं, सोनू निगम देखो 3 वाले हैं, करीना कपूर 3 वाली है, तो ये सबका मूलांक 3 है। अब इनकी आप इमेजिनेशन पावर को समझो। आपकी भी इमेजिनेशन बहुत बड़ी है। मुझे जैसे भी आपने बताया कि जिमनी गाड़ी आपने ही ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च करी है, तो कंपनी ने कुछ तो समझा होगा ना कि भाई राहुल बेदी जी में कुछ तो खासियत है, कर दिया उन्होंने काम। पर जिमनी की भी प्रॉब्लम है, उसके नेम की स्पेलिंग ठीक नहीं आ रहे, ये आप ठीक करवाना उन्हें कह के जी। तो 3 नंबर जो है ये इमेजिनेशन से काम करता है। अब इंट्यूशन और इमेजिनेशन में बड़ा फर्क है। इंट्यूशन क्या है, एक आशीर्वाद है।
अब मुझे अगर पेंटिंग बनानी है तो मेरी इमेजिनेशन काम करेगी, इंट्यूशन काम नहीं करेगी। राइट। बहुत बड़ा फर्क है इसके अंदर। और अगर इमेजिनेशन वाला ये कह दे कि हाँ यार ये तेरा काम बन जाएगा, तो कुदरत को वो काम बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है देवताओं के गुरु का आशीर्वाद है। ये आपको कहीं कोई नहीं समझाएगा, ये इन डेप्थ नॉलेज है जो मैं दे रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं कि 3 नंबर वाले ने अगर एक बारी किसी चीज का कमिटमेंट कर दिया है और उसको वो चीज फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई है, तो उसका वो फिनिश करेगा बहुत बढ़िया, पर टाइम जरूर उसमें एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि वो बार बार ही ना अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा उसका बेस्ट करने के लिए। राइट। ये फर्क है। सो 3 नंबर को सिर्फ मैं एक ही बस हिदायत देता हूं कि उनको कभी भी लाइफ में नॉन वेज टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल प्योर सोल। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, प्लीज 3 नंबर वालों को नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, और उसके बाद की अपनी जिंदगी देख लो क्या फर्क आ जाएगा। नंबर 4 राहु का नंबर है। राहु जो है वो इतना है, तो इसका मतलब उनके पास दिमाग ओवर है, इसी से ही सारा काम हो रहा है, बाकी बॉडी तो है ही नहीं ना। राइट। अब सारा काम इसी से होना है, और इसको भगवान ने किस लिए दिया कि भैया सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, वर्क एल्कोहलिक। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें सब सर कटे लोग मिलेंगे, ठीक बात। बॉडी तो पूरी मिलेगी, पर उनका ये सबसे सुपर स्ट्रांग हो गया, इतना पार्ट। तो ऐसे लोगों से आप देखोगे कभी भी लाइफ में बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी हर चीज के ऊपर वो लॉजिक यूज करते हैं, और अपने काम के अंदर या अपने जो भी जिस चीज के ऊपर वो माहिर हैं, तो वो वहां पे ऐसी हवाई फायर नहीं करते। हर चीज के ऊपर सोच के समझ के कहाँ से कैसे स्पोर्ट लेना है वो पूरी बात आपको समझाएंगे। दैट्स वाई वो बहुत बढ़िया सर्जन बनते हैं। जैसे कि हमारे डॉक्टर नरेश त्रेहान, उनका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 4 है। ओके। अब वो 42 इयर्स के बाद वो कंडक्टर एक्टिवेट हो गया बस। तो 3 नंबर ने पढ़ाई करवाई, डॉक्टर बना दिया, 4 नंबर जैसे ही एक्टिवेट हुआ सुपर ड्यूपर बात बन गई। ये फर्क है। सो हमें हर डेट ऑफ बर्थ को समझना चाहिए कि क्या आशीर्वाद है। 4 नंबर वाले बहुत बढ़िया लॉयर होते हैं, क्योंकि वो लाइफ में आपको रिजिड दिखाई देंगे, जिस भी चीज के साथ जुड़ जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अच्छे हो सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे हो सकते हैं। वो उसके पीछे पागल हो जाते हैं, कीड़े वाले लोग हो जाते हैं कि भैया ये करना है और करके दिखाना है। राइट। तो 4 नंबर वाले ऐसे आपको समझ में आएंगे, रिजिड रहेंगे, अपनी बात को ऊपर रखेंगे। वो ये नहीं है कि तुम जो कह रहे हो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे पर करेंगे अपनी। सुनो सबकी करो मन की। करो मन की। ये 4। अब मन क्या हुआ, यही तो आया ना 4 नंबर बस। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम कहते हैं सबसे छोटा बच्चा, 5 साल 10 साल 15 साल का बच्चा। मैंने सबके दुश्मन बताए, आपको बताया भी था कि एक का ये दुश्मन है, 5 का कोई दुश्मन नहीं है। एक छोटे बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी होगी? कोई दुश्मनी नहीं होगी भाई। हम तो सोच के बैठ जाते हैं यार, इसने मेरा पैसा मार लिया। कुछ ग्रजेस होते हैं हमारे मन में जिससे दुश्मनी बनती है कि तूने मेरा पैसा मार लिया, आज के बाद तेरे से बात नहीं करूंगा, या तूने मेरा ये काम नहीं होने दिया, आज के बाद तेरे को मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। 5 नंबर वाला कहता मुझे कोई लेना देना नहीं है। अंकल आप चॉकलेट दे दो, अंकल ने चॉकलेट नहीं दी, इस अंकल से मांग ली, इस अंकल ने नहीं दी, उस अंकल से मांग ली। ठीक बात है। टॉय मांग लिया, पापा ने दिया, चाचा से मांग लिया, चाचा ने नहीं दिया, मामे से मांग लिया। काम इनका बन जाता है, क्योंकि ये कुदरत ने एक ऐसा। अच्छा अब ये भी देखो आप, सोलर सिस्टम में सन के सबसे पास कौन सा प्लेनेट है? मरकरी है। मरकरी का नंबर 5 है। ओके। जो बैठा ही अपने पापा के पास है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। पापा ने गोदी में बिठा रखा है, उससे ज्यादा सिक्योर जगह क्या होगी? तो वो तो अपने पापा को रिक्वेस्ट करता है, पापा ये चीज चाहिए, पापा कहते हैं ले बेटा। तो ये लोग जो हैं आपको जिद्दी दिखाई देंगे। आमिर खान इज नंबर 5, अभिषेक बच्चन इज नंबर 5, काजोल इज नंबर 5। ये कुछ फ्यू एग्जाम्पल हैं। हमारे मोदी जी भी नंबर 5 हैं।
जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आप देखोगे उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। चाहे ड्राइवर से आ रहा है, चाहे कंडक्टर से आ रहा है, या वो नेम के स्पेलिंग से भी आ रहा है, वो भी ब्लेसिंग्स है। विराट कोहली इज नंबर 5। कहां से कहां पहुंच गया लड़का। बिल्कुल पहुंच गया। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि सबसे स्पोर्टिव नंबर 5 है फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। हमें किसी ना किसी रूप में 5 का स्पोर्ट लेते रहना चाहिए, बट ये है कि वो करते अपने मन की है। अब 5 का बच्चा आपके घर पे होगा, मम्मी कह रही चल भाई पढ़ ले, यार सुबह से शाम हो गई, कल सुबह होमवर्क भी दिखाना है, मम्मी थोड़ी देर और कार्टून नेटवर्क देखने दो ना, बस ये टॉम एंड जेरी देख खत्म करती, फिर अभी खाना कर दूंगा। फिर उसके मम्मी अपने कामों में लग जाती है, तो मम्मी तो भूल गई, अब क्या टेंशन है, अब हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। बहुत स्लो होते हैं, हर चीज में अपनी मनमानी करते हैं। अगर इन्होंने सोच लिया कि मुझे आज मैंगो शेक पीना है, मजा है मम्मी उनको कह दे कि तू कॉम्प्लान वाला दूध पी ले। जब तक मम्मी मैंगो शेक बना के नहीं देगी वो सोएगा ही नहीं। ये फ्रीक्वेंसी है इनकी, सबको खुश रखते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। बाकी देखो ईगो तो हर एक में होती है, ठीक बात है। और ये अभी अधूरा ज्ञान है। जैसे मोदी जी का ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 5 है। मैंने क्या कहा था, कंडक्टर कब एक्टिवेट होता है? 42 के बाद। 40 के बाद, 42 अलग अलग केस के बाद। 1950 में मोदी जी पैदा हुए, तो 40 साल के मोदी जी कब होंगे? 1990 में। 1990 में। वहां से उनकी नई जीवनी आप पढ़ लो, स्टार्ट हो गई। ठीक बात है। और 2014 में वो पीएम बन गए, 2004 से वो अपने सीएम बन गए। ये फर्क है, वहां से वो सक्सेस स्टोरी की तरफ आपको लेके जाएगा। करेक्ट। आज भी, वैसे तो इस चर्चा का विषय नहीं है, प्रियंका गांधी जी के पास 5 नंबर है। वो मच बेटर है राहुल से। अगर वो चाहें आगे आए और देखें दुनिया कैसे उनके साथ जुड़ती है। राहुल गांधी जी को और चीजों को संभालना चाहिए, क्योंकि उनका मूलांक 1 है, भाग्यांक 6 है। मैडम के पास जो है 5 है, सोनिया गांधी के पास भी 5 है। सोनिया गांधी जी का ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 5 है, और उनके पास बहुत बड़ा योग है, 4, 5, 6 की लाइन पूरी है उनकी। सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी फिर कभी चर्चा करेंगे 4, 5, 6 क्या होता है, पर आज जो है वो 5 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। जिसकी लाइफ में आ गया वो बल्ले बल्ले। अभी हम 4 बंदे इस कमरे में बैठे हैं, हाँ जी। हम चारों के पास 5 नहीं है, दुख की बात ये है। ठीक है जी। आपको सबकी डेट ऑफ बर्थ याद हो जाती है। मैं समझ लेता हूँ कि भैया क्या वो कहना चाह रहे हैं नंबर, वो सारी बात है। तो समझना बस उसमें भी पड़ेगा कि 5 है, 6 है, 1 है, क्या नहीं है। 6 नंबर, 5 के बाद कोई अगर नंबर सुपर स्ट्रॉन्ग है तो वो 6 है। आज क्या आप अपना प्लेन नोएडा में उतार सकते हो? नहीं उतार सकते। इंदिरा गांधी में तो उतर जाएगा, पर क्या नोएडा में उतर जाएगा? नहीं उतर सकते। नहीं उतर सकता, क्योंकि भाई अभी एयरपोर्ट ही रेडी नहीं है। तो दुनिया क्या कर रही है? पैसा पैसा पैसा। पहले चाहिए स्टेबिलिटी, पहले चाहिए नंबर 5। जब ये आ गया, एयरपोर्ट आ गया, तो प्लेन तो हम लैंड करवा ही लेंगे। राइट। आपके पास स्टेबिलिटी है ही नहीं, पैसा कमा भी लिया, या तो इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे या कोई चोर डाकू आके ले जाएंगे। क्या करोगे फिर? क्योंकि संभाल तो आप पाओगे ही नहीं। ठीक बात है। तो यहाँ 5 का पहले होना बहुत जरूरी है। देन कम्स सबसे स्पोर्टिव नंबर 6। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अब्रॉड, जितना मर्जी उसको अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट करनी है, सब नंबर 6। ओके। तो जिस शुक्राचार्य, 6 is Venus। यस 6 इज वीनस। Okay। तो वही मैं कहना चलो कि शुक्राचार्य जो है वो वीनस ही है। और आप देखो कैसी वो लग्जरी है। तो लाइफ में सबसे बड़ा स्पोर्ट जो है 5 के बाद, वो नंबर 6 है। आप नहीं ले सकते। आपका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 9 है, तो वो आपका दुश्मन है। डायरेक्ट स्पोर्ट नहीं लेना। कल को आपने अधूरा ज्ञान मान लिया कि संदीप जी आज से मैं वीनस को एक्टिवेट करने के लिए व्हाइट कपड़े पहनूंगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहले तो ब्लैक पहन लिए, बेड़ा गर्क हुआ, व्हाइट पहन के और बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपको ऐसे येलो पहनने चाहिए, क्रीम शेड पहनने चाहिए। ये फर्क है।
डायरेक्ट सपोर्ट आप नहीं ले सकते हो, तभी मैंने बताया कि 6 का दुश्मन 3 और 9 है, और आप 3 और 9 वाले हो तो आपका दुश्मन 6 है। तो कभी भी आपको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा लाइफ में सबसे बढ़िया एंजॉयमेंट वाला नंबर है। आपके लिए भी कभी रेमेडीज की बात करेंगे तो क्या क्या रेमेडीज हो सकती है वो उसके अंदर चर्चा में आ जाएगा। 7 नंबर मैंने बताया, चूंकि वो केतु का नंबर है, कंफ्यूजन देता है। अब कंफ्यूजन क्यों देता है? क्योंकि सर नहीं है, खाली धड़ है। Yes. एनर्जी बहुत होगी 7 पे, बहुत बड़ी है। अब वो क्या दिल से काम करता है, तभी उसको हम कहते हैं यू पीपल आर इमोशनल फूल। दिल से काम किया ना, हेड तो है ही नहीं, हेड नहीं है तो आईज भी नहीं है। सोच और देख कहां से रहे हैं? दिल से। यार ये तो मेरे भाई का साला है, ये मुझे क्या करेगा लूट के? ये तो मेरे दोस्त का दोस्त है, ये मुझे क्यों लूटेगा? अपने से क्वेश्चन करते हैं और खुद ही आंसर देते हैं, और फिर उसको 50,000 का चेक बना कर दे देते हैं। फिर वो जाके जुआ सट्टा खेलता है, वो हार जाता है, वो कह रहा अब तो भाई पैसे ही नहीं है, तूने जो करना है कर ले। ना तो ये कुछ कर सकता है ना वो कुछ कर सकता है। तो 7 नंबर वालों को सबसे पहले ना कहना सीखना चाहिए। सिंगल 7 ब्लेसिंग्स है, क्योंकि लोशो ग्रिड में हर नंबर ब्लेसिंग्स है, लेकिन अगर वो डबल 7 है धोखा है, ट्रिपल 7 है उससे ज्यादा धोखा है, 4 वाली 7 है बेड़ा गर्क है। अब ऐसे लोगों को कोई कुदरती समझा देता है या वो रील देख के आ जाते हैं, अरे 7 नंबर का तो कोई दुश्मन नहीं है, चलो एक गाड़ी लेके आते हैं, 4 सत्ते ले लिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। मोबाइल नंबर ले लिया, उसमें 5 सत्ते डाल दिए, बेड़ा गर्क हो गया। आप फ्रीक्वेंसी किसकी ले रहे हो ये समझना है बस। भगवान ने तो आपको पैदा कर दिया। अच्छा, हम चूंकि इंडिया में पैदा हुए हैं तो हमारे को ज्यादा डरपोक बना दिया गया है। मैं हांगकांग का भी होके आया हूं, मैं उससे पहले थाईलैंड होके आया था, वो कोई डर ही नहीं है। हम ही इंडियंस हैं जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने घूम रहे हैं, वो तो सिर्फ टी शर्ट ही पहने घूम रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। मैं हांगकांग में गया, मैंने यही ऑब्जर्व किया कि वो सिर्फ टी शर्ट पहने घूम रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं। वो जितना मर्जी चिकन खा रहे हैं, वो फिशेस खा रहे हैं। आपने गौर किया होगा, हम जब लगेज कैरी करते हैं हम सूटकेस लेते हैं, जी जी, वो रैकसैक लेते हैं बस, क्योंकि उन्हें क्रीज नहीं रखनी, उन्हें प्रेस नहीं रखना, आयरनिंग से मतलब नहीं है, ऐसे ही डाला ऐसे ही पहना, चल दिए बस। तो यही फ्रीक्वेंसी है जो हमें समझना है। तो 7 नंबर जो है वो धोखे दिलवाता है, ज्यादा उसको लाइफ में नहीं लाना चाहिए। 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है, बहुत बढ़िया आशीर्वाद है, क्योंकि 8 नंबर कहता है वर्क हार्डर, जुगाड़ से काम नहीं चलेगा। ओके। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, तकलीफ के साथ रहते हैं, क्योंकि भगवान ने ना इनको कई सारे पाइथन के साथ पैदा किया होता है। अच्छा। या वो जो तवे पे पैदा किया है, वो तवे पे गैस बंद करना भगवान भूल जाता है। तो ये बेचारे एक से निकलते हैं दूसरे में फंस जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं तीसरे में फंस जाते हैं। तो वो जो सांप इनके गले में भगवान शंकर वालों ने डाल रखा है, वो एक उतारते हैं 2 प्रकट हो जाते हैं, 2 उतारते हैं 4 आ जाते हैं। तो इनको लाइफ में सबसे पहले समझना है कि इन्हें करना क्या है। राहुल भाई 40 तक तो इनको यही समझ में नहीं आता कि किस लाइन में जाए। इसलिए ऐसे बच्चे को कभी भी ढील नहीं देनी, टाइट करके रखना है, डंडा कानून। ऐसे बच्चे को आप भेजो किसी हॉस्टल में, माँ बाप के पास रहेगा बच्चा बिगड़ जाएगा, लाड प्यार ज्यादा मिलेगा। यस, कि वो वैसे ही दुखी है, वो धमकियां देगा, लाड प्यार की बात नहीं है। मुझे तो आज चाउमीन ही खानी है, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। मम्मी कह देगी बेटा आज नहीं है चाउमीन, खत्म हो गई थी, मैं पापा को बोलूंगी वो कल ला देंगे, थोड़ा भी मैं नहीं जा सकती हूं। उसने मानना ही नहीं है, उसने चीजें तोड़ देनी। 4 और 8 की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ चलते हैं। तुम जितना मर्जी बोलते रहो, उन्हें कोई फर्क नहीं है। इसीलिए पहले दिन से डंडा कानून चलाना जरूरी है। डंडा कानून चला लिया, यही बच्चा IPS ऑफिसर बन जाएगा।
दाऊद इब्राहिम इज 8'4", थोड़ा समझा दूं आपको। हाँ जी, हाँ जी। किम जोंग इज 4'8", अच्छा जी। अब्दुल करीम तेलगी इज 8'2", हमारे केजरीवाल जो है वो 4 वाले हैं, हमारे मोदी जी जो है वो 8 वाले हैं। तो इनकी लाइफ में आप एक बार जर्नी समझोगे ना तो हार्डशिप बहुत रही है, और जो गलत काम में पड़ गया तो उसका एंड बहुत बुरा हो गया। हुआ, बहुत बुरा हुआ उसका एंड, फिर चाहे जेल यात्रा भी हो या जो भी हो, वो सारी बात है। तो ऐसे लोगों को कभी भी आप पहली बात तो हल्के में मत लो, क्योंकि वो बहुत शातिर दिमाग वाले होते हैं, बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, बहुत अच्छे लॉयर बनते हैं, बहुत अच्छे CS बनते हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस भी बनते हैं। हमारे मनमोहन सिंह जी भी 8 वाले, हमारे मोदी जी भी 8 वाले, हमारे अमित शाह 4 वाले। सिर्फ उनकी फ्रीक्वेंसी को समझना है बस, करेक्ट। कि कैसे हमें उनसे लाइफ में सपोर्ट लेना है। लास्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर है नंबर 9, 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ और 9वां नंबर एक तरफ। अच्छा जी। देने आए तो अपने प्राण भी निकाल के दे दे, जैसे कि करण महाराज आके भगवान ने समझा दिया था हाँ जी। कि कल सुबह भगवान आने वाले हैं, तूने अपने कान के कुंडल और कवच नहीं देना है। वो मैं कैसे मना कर दूं भाई? अगर वो मुझसे सुबह आके सबसे पहला आदमी मांगेगा मैं दूंगा, और दिए अगले। ठीक कह रहे हैं। क्योंकि वो अपनी बात से नहीं हटा। ये 9 नंबर वालों की खूबी है। अगर आप नेट पे जाके सर्च करोगे तो इंडिया में बोन मैरो डोनेट जो किया है वो अभी तक शायद और लोग आ गए होंगे, पर पहला पर्सन जो है दैट इज सलमान खान। अच्छा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27। ओके। वो उस बेबी को जानता भी नहीं था। बहुत बड़ी रील्स अगर आप देखोगे, आप सलमान खान की रील आपके सामने भी आई होगी, शायद आपने उसको समझा नहीं होगा, इग्नोर कर दिया होगा। पर बोन मैरो डोनेटर जो है, जबकि वो किसी को भी कहता अरे शेरा तेरे पास कितने लड़कियां हो, कहता 500 लड़कियां हैं, यार मैं 1 करोड़ रुपए देता हूं, तू किसी को भी बोल बोन मैरो दे दे। उसने खुद का बोन मैरो दिया। नंबर 9, ये समझना है कि जो डेट ऑफ बर्थ भगवान ने दी है वो रिप्लेस नहीं हो सकती। नंबर 9 में और क्या पावर्स होती हैं सर? बहुत सारी पावर्स हैं। एक तो हनुमान जी का नंबर है, उनको जितना हो सके आप ज्ञान के साथ जोड़ दो और फिर रिजल्ट लेके देखो। एक बार तो है कि वो कमिटमेंट करते ही नहीं है सलमान खान की तरह, और कमिटमेंट कर दिया फिर वो पीछे मुड़ते नहीं है। फिर ना तो वो सलमान खान की भी सुनते कि सलमान खान क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तो इनके साथ ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट वही है जो 3 वाले को भी मैंने कहा था कि नॉन वेज ना खाए बस, क्योंकि हनुमान जी का नंबर है। जितना वो नॉन वेज खाएंगे उतनी हेल्थ इश्यूज आएगी, उतना बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे जिनके पास भी ड्राइवर या कंडक्टर 9 है, उनकी ग्रिड में 99 या 999 आ जाता है, वो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक भी हो सकता है। बट पूरा एजुकेशन नहीं मैं कहूंगा इसको, थॉट कंप्लीट साइंस है एक्चुअली। हाँ, एक थॉट प्रोसेस का नंबर है कि ऐसे बंदे बहुत सोच समझ के काम करते हैं और उसके बाद भी प्रॉपर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, बड़े ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डेट ऑफ बर्थ तो इंसान के हाथ में नहीं है, जब पैदा हो गए वो उम्र भर उसी डेट ऑफ बर्थ उनके साथ रहेगी, चलेगा। नाम भी वो खुद नहीं चूज करते, नाम पेरेंट्स देते हैं। नाम जो पेरेंट्स देते हैं वो कोई पंडित जी होते हैं जो आपकी, मैं तो हिंदू धर्म की बात करूंगा, आप भी हिंदू हो मैं भी हिंदू, बिल्कुल है ना, हमें नहीं मालूम औरों के यहाँ कैसे होता है। हाँ। तो उसमें पंडित जी ने एक अक्षर बता दिया कि ये आपके लिए लकी है। उसके बाद जो नाम घर वालों को अच्छा लगा, जो ट्रेंडिंग में लगा, जो कर्णप्रिय लगा, उन्होंने वो रख दिया और उसी एनर्जी को रेजोनेट करते हुए वो लाइफ लॉन्ग चल रहे हैं। हमको उसको अगर हम डॉक्यूमेंट्री उसे चेंज ना करें, लेकिन अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसीज चेंज कर दें तो उससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। बिल्कुल। मेरे पिताजी को क्रिकेट पसंद था, ठीक है। अब मेरे पंडित जी ने जो नाम निकाला था वो र पे था कि इस बालक के नक्षत्र के हिसाब से नाम र पे आना चाहिए। अब पिताजी को जो भी क्रिकेट पसंद था तो उन्होंने नाम रख दिया संदीप पाटिल पे संदीप बजाज। उनकी तो कोई गलती नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। जब मैंने इस विद्या को सीखा अरविंद सूद सर से 13 साल पहले,
तो मुझे वहां पे समझ में आया कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है नंबर 1, और मेरे नेम के स्पेलिंग 37 के 1 पे आ रहे हैं। हो गया ना, करेले के ऊपर नीम चढ़ा। ड्राइवर 8, कंडक्टर 1, और ऊपर से नेम के स्पेलिंग भी 1। मुझे तो नहीं पता, और मैं कर रहा हूं गधों की तरह मेहनत। पढ़ने में मेरा दिल नहीं है, काम मुझे करना है, क्योंकि 8 नंबर वाले कभी भी वो है वो जॉब नहीं करेंगे, वो बिजनेस ही करेंगे। तो मेरी तो आत्मा तड़प रही है अंदर से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर जब कोर्स किया तो समझ में आया कि मेरा नाम 37 पे आता है। 37 में क्या जोड़े कि वो 41 का 5 चला जाए, तो उसमें 4 नंबर ऐड करने थे। डी की वैल्यू जो है वो 4 होती है, तो मेरे नेम की स्पेलिंग हो गई SANDDEEPBAJAJ। 41 का 5 आ गया, आशीर्वाद आ गया। वही संदीप बजाज है जो 13 साल पहले धक्के खा रहा है, आज वही संदीप बजाज है जो दुबई में अपना ऑफिस खोलने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में अपना ऑफिस खोलने जा रहा है, लंदन अपना ऑफिस खोलने जा रहा है। क्या बात है। बस। तो जैसे आपने बताया कि हर नंबर की अपनी फ्रीक्वेंसी है जी, उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, और आपने मेरे को रिकमेंड किया कि मैं ब्लू और ब्लैक ना पहनूं। तो हर नंबर के कुछ फेवरेबल कलर्स भी होंगे, बिल्कुल है, और हर नंबर का कुछ फेवरेबल डेज भी होंगे। यस। तो क्या हम हर नंबर का डे और उसका फेवरेट कलर पे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, नोट करो। सो राहुल भाई, सबसे पहले समझते हैं दिन कौन सा है, क्योंकि मैं कलर भी साथ में समझा सकता हूँ, बट थोड़ा कंफ्यूजन है उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। एक को जो नंबर रिप्रेजेंट करता है वो है संडे, 2 इज मंडे, 3 इज थर्सडे। राहुल भाई, दिन कितने हैं हमारे पास? 7 डेज। 7। नंबर कितने हैं? 9। तो अब ये तो लोचा हो गया ना। हाँ जी। अब लोचा किसने करा? लोचा करा राहु केतु ने। सर अलग चला गया, धड़ अलग चला गया। अब हुआ क्या कि दिन तो पहले 7 ही थे, नंबर भी 7 थे, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं था। ठीक बात है। पर इन्होंने चालाकी करी। अब क्या है कि इनको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ी, क्योंकि भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दे दिया कि चलो भाई तुम भी अब देवताओं के साथ आके बैठ सकते हो। तो वहां पे क्या हुआ, इनकी प्रॉक्सी लगानी पड़ गई हमारे को। ओके। वो प्रेजेंट सर वाली कहानी हो गई। तो 1 इज संडे, 2 इज मंडे, 3 इज थर्सडे, 4 इज ऑल्सो संडे। अगर आप देखो तो बहुत मंदिरों के बाहर आपको भैरव या राहु का मंदिर जो होता है वो संडे को ही उसमें प्रसाद दिया जाता है। स्पेशल प्रसाद जो होता है वो वहाँ पे संडे को ही चढ़ा जाता है। तो संडे को हम राहु को हम छोटा सूर्य भी मानते हैं, तो इसलिए 4 इज ऑल्सो संडे, 5 इज थर्सडे, 6 इज फ्राइडे, 7 जो है वो फिर मंडे आएगा। अच्छा। क्योंकि 2 नंबर और 7 नंबर जो है दे आर मिरर इमेज, भाई बहन। तो वहां पे क्या है कि हमने देखा है कि राहु और केतु हमेशा साथ होते हैं। तो संडे जो है वो राहु हो गया, केतु जो है वो मंडे हो गया, तो दोनों साथ साथ भी आ गए। और 2 और 7 आपस में मिरर इमेज है, वहां भी वो जस्टिफिकेशन हो गई। सो 7 इज ऑल्सो मंडे, पर दिन 2 नंबर का ही माना जाएगा। ये सिर्फ प्रॉक्सी सपोर्टिव एडजस्टमेंट है बस। 8 इज सैटरडे एंड 9 इज ट्यूसडे। मैं फिर दोबारा बोलता हूं, पूरी चीज को आप समझ लो। 1 is Sunday, 2 is Monday, 3 is Thursday, 4 is Sunday, 5 is Wednesday, 6 is Friday, 7 is Monday, 8 is Saturday, 9 is Tuesday। तो ये पूरे 7 के 7 दिन की स्टोरी है, उसमें एडजस्टमेंट हो गई है। बहुत सुंदर। अब आप जो कह रहे हो कि कलर्स करने हैं, तो कलर्स भी समझ लेते हैं। मैं फिर दोबारा कलर्स कैसे समझाऊंगा, अवॉइड कलर को समझ लो। ओके। जैसे मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, आपका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 9 है, सिर्फ अवॉइड कलर समझ लो, बाकी सब अलाउड है आपके लिए। 1 का दुश्मन ब्लैक, 1 वाले को कभी ब्लैक रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। 2 का जो दुश्मन है वो ब्लैक भी है, डार्क ब्लू भी है, तो 1 को भी क्या करना है, ब्लैक और डार्क ब्लू दोनों नहीं पहनने हैं। ये उसके लिए बिल्कुल वर्जित है। पर ये फिर अधूरा ज्ञान होगा, ड्राइवर को भी देखना है, कंडक्टर को भी देखना है। मैं 8-1 वाला हूं, आप 3-9 वाले हो, मोदी जी 8-5 वाले हैं, तो ड्राइवर को भी देखना है, कंडक्टर को भी देखना है। फिर दोबारा से मैं शुरू करता हूं। 1 को
ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना चाहिए। 2 वाले को ब्लैक डार्क ब्लू के साथ ऑरेंज भी नहीं पहनना चाहिए। ये उसके लिए बिल्कुल क्लियर है, वहां पे उसको इस कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए। 3 नंबर वाले को व्हाइट या जितने नियॉन शेड आ रहे हैं वो नहीं पहनने चाहिए। जो भी आज के बाद नया कपड़ा बनेगा वो सब कलर 6 के पास जाएगा, क्योंकि 6 सुपर स्ट्रॉन्ग है और 3 उसका दुश्मन है। तो 3 नंबर वाले को कभी भी व्हाइट रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए एंड नियॉन शेड्स। 4 वाले को भूल के भी ब्लैक और डार्क ब्लू रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं और ऑरेंज भी नहीं पहनना है। ब्लैक डार्क ब्लू एंड ऑरेंज भी नहीं पहनना है। 5 नंबर कोई भी रंग का कपड़ा पहन सकता है। पर्पस ये है कि वो जो लाइक करता है वो करे। बच्चे का नंबर है ना, उस पर इतनी फ्रीक्वेंसी लागू नहीं होती, बट उसको भी क्या करना चाहिए, ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना चाहिए। ये हर एक के लिए है, ब्लैक और डार्क ब्लू। 6 नंबर वाले को ऑरेंज एंड येलो नहीं पहनना है। जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 6 है उनको कभी भी येलो और ऑरेंज नहीं पहनना चाहिए। 7 नंबर वाला भी जो मर्जी पहने, पर उसको भी लाइफ में ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना चाहिए। 8 नंबर वाले को रेड की फैमिली, ऑरेंज, ऑफ वाइट, ब्लैक और डार्क ब्लू रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, ये उनके लिए बिल्कुल वर्जित है। और 9 नंबर वाले को वाइट, इसके साथ ब्लैक और डार्क ब्लू एंड इवन उसका कंडक्टर को समझते हुए जो भी रंग उसमें वर्जित होंगे वो नहीं पहनने चाहिए। पर मेन कलर जो है वाइट बिल्कुल नहीं पहनना है, ब्लैक और डार्क ब्लू बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अब ये मैं फिर दोबारा बता दूं कि ये मैं बात कर रहा हूं, नाभि से नीचे का हिस्सा इम्प्योर होता है, वहां कुछ भी पहनिए, ऊपर आपको नहीं पहनना चाहिए। शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, स्वेटर, जैकेट, इवन हैंकी भी आपको बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। आपको कभी भी लाइफ में व्हाइट रंग का हैंकी नहीं लेना चाहिए। आपके लिए, मेरे लिए वो लक्की है, आपके लिए वो एनिमी है। राइट जी। बहुत मजा आया संदीप जी आपसे मिलके। आपने बहुत ही आसान शब्दों में, मैं बहुत सारे पेपर्स लिख के लाया था, पर मेरे जो क्वेश्चंस पहले आने वाले होते थे मन में, आपने उन्हें बहुत अच्छे से आंसर कर दिया। ठीक है। और एक बार जरूर दोबारा से बैठेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे हाउस नंबर्स पे जी, और मोबाइल नंबर्स पे, उस पे भी चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हमने ना बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी को पकड़ा, लेकिन आपने बहुत अच्छे से भाग्यांक क्या होता है, मूलांक क्या होता है, उसे ड्राइवर कंडक्टर कह के बहुत इजीली समझाया। 40 इयर्स से पहले कैसे लाइफ होगी, 40 इयर्स के बाद जो ट्रांजिशन आता है उस पर आपको कैसे ध्यान रखना है, आपको डूज और डोंट्स आपने इतने अच्छे से बताया कि मैं समझता हूँ जिसने इस पॉडकास्ट को देख लिया उसे बेसिक ऑफ न्यूमरोलॉजी तो आई। बड़े आसान से। ऑल क्रेडिट गोज टू माय गुरु अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। क्योंकि देखो बात क्या है कि एक अच्छा गुरु मिल जाता है ना, तो सारे आपके थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाते हैं। आज मैं जो भी कुछ समझ पाया हूँ उन्हीं की विद्या से समझ पाया हूँ, तो दिल से उनको धन्यवाद है और जय गुरु जी आपको है। क्या बात है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से। हमारा प्रयास यही है कि हम जब जब अपने चैनल पे आए, हम आपके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई नॉलेज लेके आए। हम ऐसे गेस्ट को लेके आए जो अपने सब्जेक्ट की जिनको मास्टरी हो और आपको बहुत अच्छे से उस बात के बारे में समझा सके। मानना है नहीं मानना है ये आपके ऊपर है, लेकिन आप विद अथॉरिटी एक डिसीजन ले सकते हैं कि ये साइंस, ये नॉलेज क्या कहती है। और इसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर करिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम जल्दी जल्दी आपके लिए और इंटरेस्टिंग शूट्स लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।